हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन होता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन है वो नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ तो पर्यावरण से संबंधित है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो करंट में न्यूज़ चल रही है उनसे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ, और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम नीलगिरी तहर की बात करेंगे तो ये एक पहाड़ी बकरी है। आपको याद है कि नहीं याद है? हालांकि ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का। तो नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो भाई गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु यानी एम.के. स्टालिन की सरकार ने। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कहां पर किया गया है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज। तो कोप 28 आपको याद है? कोप 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में आयोजित करी गई थी। वहीं पर अगर हम कोप 28 की बात करते हैं तो कोप 28 का आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्विबेशन सेंटर ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करते हैं भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्विबेशन सेंटर, ये आपको देखने को मिलेगा केरल में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? तो द वन एंड ओनली बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर आंसर बनेगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहां से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी है? बात अगर प्रोजेक्ट टाइगर की होगी तो हम सब जानते हैं 1973 उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। क्योंकि 1972 में तो आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके जस्ट बाद 1973 में आएगा प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी के तहत भारत में क्या बनाए गए? टाइगर रिजर्व बनाए गए। और एट ए टाइम अगर मैं बात करूं तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 5454 यानी कि 54। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कहां से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किया है? मैसूर, कर्नाटका। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, और ये किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है। चलिए, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? यायात्सो लेक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, यायात्सो झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क भारत के किस राज्य में बनेगा? तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा के नूह में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, और ये कहाँ पर किया जाएगा? IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, और इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है न्यूजीलैंड। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार लिथियम के भंडार खोजे गए हैं, और ये कहां पर खोजे गए थे? तो याद करने की कोशिश करिए, करंट अफेयर वाली क्लास में हम लोगों ने इसे कवर किया था कि लिथियम के भंडार जो है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, देश में पहली बार लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये समुद्री गाय है। डुगोंग जो है ये क्या हो जाएगी? समुद्री गाय। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के किस राज्य में स्थापित करा जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र ये देश के किस राज्य में स्थापित होगा? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, और ये
किसे प्रदान किया गया है? तो गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, याद करो, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेको मेजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति देखी गई है और ये आपको कहाँ पर देखी, मतलब आपने कहाँ पर देखी है? तो अगर हम बात करते हैं गेको मेजोरमेंसिस नामक उड़ने वाली छिपकली की घोषणा, तो मतलब ये जो छिपकली है ये कहाँ पे देखी है? मिजोरम में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो लद्दाख। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो अगर हम बात करते हैं हरित राज्य, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ग्रीन स्टेट, है ना, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टेट। देखो, जब हम जैविक प्रदेश की बात करते हैं तो वो तो सिक्किम है, लेकिन जब हम ग्रीन स्टेट की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि 2025 तक हम खुद को क्या बना लेंगे? ग्रीन स्टेट बना लेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का किताब दूसरी बार अपने नाम करा है और ये किसने करा है? मुंबई। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लेकर के आया है एक स्टेट, और वो कौन सा स्टेट है? क्लाइमेट चेंज मिशन। तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, या फिर अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंसर बनेगा आप लोगों का क्या? तमिलनाडु खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लेकर के आया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपारा गांव, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो जैव गांव है, या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत का पहला फर्स्ट बायो विलेज नाम है दासपारा, और ये कहाँ पर है? त्रिपुरा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, त्रिपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत कब करी गई? तो मैंने शायद आप लोगों को बताया था, मिशन लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, ठीक है। तो लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो RRR पर ये काम करेगा, और इसको शुरू किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। ऑप्शन आपका सी। भारत का पहला भू विरासत स्थल मावलम गुफा, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो मावलम गुफा ये आपको देखने को मिलेगी मेघालय। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये किसे घोषित किया गया है? तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश आंसर बनेगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो मैंने शायद आपको बहुत बार बताया, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर मेघालय। तो एक्वा पार्क आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो त्रिशूर है, नीलांबुर है, वारंगल है, तीनों के तीनों को शामिल किया गया था। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो तीनों, त्रिशूल, नीलांबुर और वारंगल। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी कहां पर बन रहा है? तो देश का पहला नाइट सफारी अपने लखनऊ में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ब्लू ड्यूक को किस राज्य में राज्य की तितली घोषित किया गया है? तो ब्लू ड्यूक ये सिक्किम में इसको राज्य तितली घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया, ये आपको कहां पर देखने के लिए मिला था? ब्राजील है, जापान है, न्यूजीलैंड है, या ऑस्ट्रेलिया है? तो विश्व का सबसे बड़ा पौधा है पॉसिडोनिया, और ये आपको कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भू पार्क या जियो पार्क, तो याद करने की कोशिश करें। लम्हेटा स्थान हम आपको बताए थे, इंदौर के पास है, और इंदौर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला जियो पार्क या इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क कहाँ पर है? तो इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अगर हम ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला की बात करेंगे तो मैम केरल एकदम 110% ठीक है, ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला। बाकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी। बाकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर की सेशन होता ही होता है आप लोगों का, और कल आप लोगों की एक मैराथन है, तो उस मैराथन को भी आप सारे के सारे क्या करिएगा? जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी मुलाकात करते हैं कल एक दूसरे सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।